देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बी का 24 नंबर तक तो कल खत्म कर दिए थे। आज 25 उसने ये बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, मतलब इस तरह से कोई एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है ए बी और ये सी। तो बोला ये उसके क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे आइसोस्केलस ट्रायंगल के। ए को बोला गया कितना, -5 6, ये कोऑर्डिनेट है। दूसरा वाला को बोला गया 3 0, ठीक है। फिर बोला गया 9 8, ये वाला कि ये उसके आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो अगर हम इसको x1 y1 लिखे, x2 y2 लिखे, दिस इज x3 y3 करें, तो ए बी का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो x2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 0 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 प्लस 36, मतलब रूट ओवर ऑफ 100 जो कि है 10 यूनिट। उसी तरह BC को फाइंड आउट करिए, क्या करेंगे x3 माइनस x2, मतलब 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 कौन है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दिस इज 36 प्लस 64। रूट ओवर करिएगा तो रूट ओवर ऑफ 100 जो कि हुआ 10। ओके, एक और देखते हैं। AC में लिखना है CA, लिख रहे हैं तो कंटिन्यूअसली लिखिएगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज लिखिएगा, नहीं तो क्लॉकवाइज लिखिएगा, जो भी लिखना। देखिए कुछ बच्चे होते हैं ए बी बी सी करेंगे, इसको ए सी कर देंगे, गलत करना है तो ए बी बी सी सी ए, इसी तरह से चलिए, नहीं तो ए सी सी बी बी ए, इस तरह से आइए, चेंज मत करना। तो सी ए मतलब इससे इसको माइनस करना है, -5 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये वाला कितना होगा -14 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर। तो -14 का स्क्वायर कितना होगा 196 प्लस 4, रूट ओवर ऑफ 200 जो कि है 10√2। कोई भी ट्रायंगल के जब दो साइड सेम हो जाएं तो क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द गिवन वर्टिसेस, उसको लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट द गिवन वर्टिसेस A B C आर द पॉइंट ऑफ ए आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक, चलिए अब सेक्शन देखिए, इसी तरह के अब सेक्शन बी वाले जितने भी क्वेश्चन देगा सब 2 मार्क वाला देगा। सेक्शन सी का जितना भी क्वेश्चंस देगा वो 3 मार्क वाला देगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो सेक्शन रहेगा सेक्शन सी, वो सब 3 मार्क का होगा। मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स बढ़ते जाएंगे, 1 मार्क फिर 2 मार्क फिर 3 मार्क। ठीक है, हम करके सिर्फ समझा दे रहे हैं लिखना कैसे है। और डायग्राम याद रखिए, हमेशा पेंसिल का ही इस्तेमाल करिए। हम यहाँ पर पढ़ा रहे थे इसीलिए पेन यूज कर दिए, लेकिन नहीं, पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल करिए। ठीक, ये जो है सेक्शन सी 26 नंबर वाला ए, जैसा दिया है वैसे, ठीक है। और दिया है मतलब दोनों में से किसी एक को ही करना, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, हम दोनों कर देंगे। ये 3 मार्क का रहेगा, ठीक। तो 3 मार्क रहेगा, मतलब जो डायग्राम दिया है उसको आपको क्या करना है, प्रॉपरली पेन नहीं पेंसिल और स्केल यूज करके करना है। ए पूरा सेंटर पेपर में करिए, नीचे ऊंचे कुछ नहीं। बी और ये हो गया सी। फिर आता है ये वाला, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम्स में आता है। बुक्स में से इसको निकाल कर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। डी ई एफ, और वो बोल रहा है इसका मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है, और ये वाला लाइन का भी मिड पॉइंट है। तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि ट्रायंगल एफ बी डी वही है ना, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, फिर ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये आपस में सिमिलर हैं। ये आपको प्रूफ करके बताना है।
तो पहले देखिए, प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला लाइन का ये वाला मिड पॉइंट है, ये वाला लाइन का ये वाला मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मिड पॉइंट हो जाता है तो इनका रेशियो भी सेम ही रहेगा कि नहीं। जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट कौन होगा, एफ, और ए सी का मिड पॉइंट हो गया ई। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ई एफ पैरेलल टू, ओके, मिड पॉइंट हुआ मतलब क्या होगा, इन लोगों का रेशियो सेम हो जाएगा कि नहीं। ए एफ बाय बी एफ इक्वल टू ए ई बाय सी ई, मिड पॉइंट बोल दिया है ना, इस लाइन का ये मिड पॉइंट है, उस लाइन का वो मिड पॉइंट है, ओके, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ना, ये पूरा बड़े वाले के साथ इन लोगों का रेशियो सेम हो जाएगा। जैसे कि ए एफ बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, रेशियो सेम हो जाएगा, मिड पॉइंट बोला है ना, आधा आधा होगा। तो रेशियो जब सेम हो गया तो क्या होगा, ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड हाफ ऑफ बी सी। एक तो पैरेलल होगा प्लस बीसी का आधा होगा। बीसी का आधा बोले तो डी कौन है, बीसी का मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये गिवन है किसका, बीसी का, मतलब बी डी इक्वल टू डी सी, क्लियर कि नहीं। तो ई एफ क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमको जो चाहिए था वही बी डी लिख दिए, और यहां पर हम लोग लिखे हैं कि ई एफ पैरेलल टू बीसी। अगर बीसी के साथ पैरेलल हो रहा है तो ई एफ पैरेलल टू बीडी भी हो जाएगा, सिंस बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स क्या हुए, सेम भी हुआ, पैरेलल भी हुआ। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सेम हो जाएंगे। एंगल बी नहीं, डी बी एफ, ठीक है, सेम हो गए। चलिए सेम हो गए तो सीधा हम एंगल्स पर आते हैं। इन ट्रायंगल एफ बी डी एंड ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर क्या क्या होगा, देखिए, इसके साथ ये वाला पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, तो ये वाला उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम हो जाएंगे। एंगल बी एफ डी इक्वल टू एंगल ई डी एफ, ओके। फिर उसके बाद देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये उसका ट्रांसवर्सल था। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और उसका ट्रांसवर्सल कौन है, यही उसका ट्रांसवर्सल है। तो इस एंगल के साथ ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, ठीक। तो बी डी एफ इक्वल टू ई एफ डी, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ, अब ये उसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो दिस एंगल और दिस एंगल सेम हो जाएंगे। और एक और लिख दीजिए, जरूरत तो नहीं है, डी बी एफ इक्वल टू डी ई एफ, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है। इनके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के लिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट, ये लिखना जरूरी है, एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सेम। जब ये सेम हो गए तो क्या हुआ, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हो गए, प्रूफ कि नहीं, पहला वाला प्रूफ हुआ। अब दूसरे में चलिए, प्रूफ हुआ। अब दूसरा वाला जो है कि अंदर वाला क्या होगा, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ये जो छोटा वाला दे दिया है ना, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है ये पूरा इस बड़े का क्या होगा, सिमिलर होगा। देखिए मिड पॉइंट है, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, पैरेलल होगा ना। जैसे कि ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल हो रहा है, मतलब एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल ए बी सी सेम हो जाएंगे, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ओके।
उसी तरह दूसरे केसेस में देखेंगे तो इसके साथ ये सेम हो जाएगा, ये भी सेम है, एंगल ए ई एफ इक्वल टू ए सी बी, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो हुआ क्या, ट्रायंगल नहीं, उसके साथ उसको सेम करके कोई फायदा नहीं है, हमको अंदर वाला को सेम करना था। ओके, देखिए यूं कि एक पैरेललोग्राम था, कौन है, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम कि नहीं। तो ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल सेम है, एंगल डी बी एफ इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ऑपोजिट एंगल्स। उसी तरह इन सिमिलरली उसको भी हम लोग कर सकते हैं, किसको, देखिए ये वाला एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, इधर से जब करेंगे, ठीक है, डी सी ई एफ पैरेललोग्राम के अंदर एंगल डी एफ ई इक्वल टू एंगल डी सी ई, ठीक है, ये भी ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सेम सेम। तो क्या हुआ, इसके साथ ये सेम हुआ, इसके साथ ये सेम, इसके साथ ये सेम, तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल था कि नहीं। सो ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, क्यों, एंगल एंगल एक्सियम के थ्रू। ओके, प्रूव्ड हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसके साथ सेम है, और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का ये वाला इसके साथ सेम है, तो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे, छोटे और बड़े ट्रायंगल्स। बी सेक्शन को देखिए, ये भी सिमिलर है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये ट्रायंगल वाला जो सेक्शन है ना, ये बहुत आता है। और बी सेक्शन, सी सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब 3 मार्क वाले आएंगे। बी वाला तो देखिए आप, क्या बोला, एक ट्रायंगल है, अब इसको करना किससे है, पेंसिल के थ्रू ही करना है, पेन से मत कर दीजिएगा। ए बी सी, ये वाला ऐसे है, इसका नाम है पी क्यू, ये है आर, ये है डी। अब ये इसको मीडियन में डिवाइड कर रहा है, ये बोल दिया गया है, और ये वाला लाइन जो है इसके साथ पैरेलल है, तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि पी आर इक्वल टू क्यू आर, मतलब मीडियन जो एडी है ना, पी क्यू को भी इक्वली डिवाइड करेगा, मतलब उसका मतलब ही वही है। ठीक, गिवन लिख दिए, ठीक है, जब इस तरह के सॉल्व करिएगा तो गिवन कंपलसरी, टू प्रूफ भी कंपलसरी, कंस्ट्रक्शन को इसमें कुछ करना नहीं है, फिर आता है प्रूफ। ठीक है, ये दो लिखने के बाद जाकर के प्रूफ लिखिएगा, तब जाकर के सॉल्व करिएगा। देखिए पी क्यू पैरेलल टू बी डी, इसका मतलब पी आर पैरेलल टू बी डी, बी डी मत लिखिए, यहाँ पर बी सी लिखिए। ओके, तो जब हो गया एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, पैरेलल ही है ना, ठीक है। देखिए ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि इसके साथ ये पैरेलल है, ये उसका ट्रांसवर्सल है। सो एंगल ए पी आर इक्वल टू ए बी डी। ओके, उसी तरह एंगल ए आर पी इक्वल टू ए डी बी, दोनों दोनों सेम हो गए, ये वाला भी सेम हुआ, ये वाला भी सेम हुआ। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ये पूरा बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी, एंगल एंगल एक्सियम के थ्रू ना, नहीं। सो होगा क्या इसके थ्रू कि पी आर बाय बी डी इक्वल टू ए आर बाय ए डी, इक्वेशन 1। ओके, उसी तरह सिमिलरली दूसरे वाले में जब जाएंगे हम लोग, सिमिलरली ट्रायंगल ए क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, कि नहीं, एंगल एंगल के हिसाब से सिमिलर हो जाएगा। तो उसमें से भी हम लोग यही लिखेंगे कि क्यू आर बाय सी डी इज इक्वल टू ए आर बाई ए डी, इक्वेशन 2।
तो देखिए पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये वाला सेम हो गया कि नहीं? तो जब सेम हुआ दोनों इक्वेशन को जब हम लोग मिला करके लिखेंगे तो पी आर बाई बी डी इक्वल टू क्यू आर बाई सी डी। ओके, अब यूं कि उसने बोला है डी इज द मीडियन ऑफ बी सी, जब डी बी सी का मीडियन हो गया तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, दोनों सेम सेम है। सो पी आर इक्वल टू क्यू आर, क्यों? सिंस डी इज द मीडियन ऑफ बी सी। ठीक है, तो हमको यही करना था, प्रूव हुआ कि नहीं? सो एडी जो पॉइंट लाइन जो है पी की को भी इक्वली बाइसेक्ट कर देगा। ठीक, चलिए तो आज यही दो नंबर ही रखिए होमवर्क के हिसाब से। 25 को हम लोगों ने किया, 26 का ए एंड बी दोनों को किया, और में जो दिया है ना दोनों को किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 27 नंबर को करेंगे। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, पढ़ाई करिए और रिवीजन करिए।